नमस्कार दोस्तों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। कल के व्लॉग में हमने आपसे पूछा था कि जो हमारी गॉसिपिंग चिट चैट हुई थी, क्या आप उसका अनकट वर्जन देखना चाहेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हाँ, हम उसको देखना चाहेंगे। तो आज बिना समय गंवाए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी चिट चैट गॉसिपिंग के वो हैप्पी मोमेंट। हरियाणा थे हम, हरियाणा से हैं, प्योर हरियाणा से थे। पढ़ाई का लेवल, पढ़ाई का लेवल हमारा बहुत ऊंचा था। मेरे को शादी के बाद अपना अरे कॉलेज सुन तो ले यार, बात तो सुन ले। माय गॉड, मेरा पढ़ाई का लेवल बहुत ऊंचे स्तर पे था। मतलब मैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत ऊंचे स्तर पे ओह था। माय गॉड। तो मेरे टक्कर के आसपास कोई था नहीं बच्चा ऐसे। तो जब मेरा रोल नंबर क्या है, ये आपके बोलने के अंदाज से पता चल रहा है। मेरा रोल नंबर था 20, ठीक है ना, कॉलेज के अंदर। और मेरा नाम है प्रवीण, पी से स्टार्ट होता है। मेरे आगे थी रोहित, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड। रोहित गौर नाम था उसका, लड़की थी वो। काश वो हमारी सब्सक्राइबर हो और ये वीडियो देख रही हो। मतलब एक्स मतलब मैं मेरे तरफ से था, उसकी तरफ से कुछ नहीं था। वो वाला डर गया। ठीक है ना, मतलब रोहित नाम था उसका। अब नाम से क्या फर्क पड़ता है यार। अरे भाई, ऐसा अरे तो कैसी होगी? नहीं, अब ये थोड़ी बोला फ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड अरे ये कंसीडर कर। नाम रोहित। अच्छा भाई सुन, वो उसको आप- महिला ही कंसीडर करते थे ना। अच्छा, हाँ, महिला ही थी वो, ठीक है। महिला ही यार थी वो। ओपन माइंडेड पीपल। और मेरा नाम पी ए से स्टार्ट होता है और एक थी प्राची, पी आर। आपका पीए से कैसे होता? परवीन है मेरा आपका परवीन नाम? है। चलो वो भी अच्छी परवीन। बात है, बहुत खुश नसीब हूँ, मेरा नाम पी ए से स्टार्ट है। अच्छा। मेरी एमबी जब भी क्लियर हुई है। अच्छा, मतलब वो आजू बाजू टॉपर बच्चे बैठे थे। आज फर्स्ट क्लास की टॉपर प्राची, सेकंड नंबर पर रोहित। हाँ। 2 बच्चे मिल गए अपने को, अपनी एमबी क्लियर करवा दी उन्होंने। 2 बच्चियां मिल बच्चियां गई। मिल देखा अपनी सत्य MP सामने आ गया, 2 बच्चे मिल 2 गए। बच्चियां मिल गई और अपनी एमबी क्लियर। तो कुल तो मिला के ऐसे केस में थोड़ा बहुत प्यार तो आ ही जाता है। इंग्लिश में मतलब इतने होशियार थे हम, उन 2 बच्चों सारे हमारी एमबी निकली। उसके बाद करी मैंने एमसीए। अरे जैसे तैसे एमबी निकली थी, एमसीए में क्यों जाना था अरे आपको? यही तो, लाइन अलग-अलग चेंज कर ली। पढ़िए। देखो, एमबी के बाद एमसी एमबीए करी थी ट्रैवल में, ट्रैवल पहले एंड बीकॉम टूरिज्म करी, फिर एमबीए करी ट्रैवल में, फिर एमसीए करी आईटी आईटी में। के अंदर। इतना मतलब इतना इतना होशियार था मैं, पढ़ाई में बता इतने दो। जाबाज होने की जरूरत क्या पढ़ाई थी? पढ़ाई में तो बचपन से इतना कीड़ा था ना पढ़ाई के अंदर का, मेरे अंदर का कीड़ा मरा ही नहीं। हाँ, मैं मतलब पढ़ता रहा, मैं पढ़ता रहा, मुझे ज्ञान की धार जहाँ जहाँ बह जहाँ रही जहाँ है, कुछ सब जगह बटोर डुबकी लिया मैंने, मारूंगा। हाँ। बस। उसके बाद 2007 में मैंने एडमिशन लिया एमसीए का। तो फिर वहाँ किसने पार लगवाया आपको? अब वो मैं ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, परवीन, इसको भी नहीं पता तुम्हारी- होगा आज तुम्हारी तक। ये जीवन- बात तो आज तक इसको भी नहीं पता कैसे बार लगी, छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये वो बात खरीद के क्वेश्चन पेपर्स खरीद के अरे सब बता चुके बेचारे। ठीक है ना, बता चुका तुझे ये बात। आ, अरे यार कुछ तो हिडन नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा था। सेटिंग मतलब उसमें भी सेटिंग थी अपनी। तो जैसे जैसे अपनी एमसीए भी भगवान की दया से क्लियर होगी विदाउट एनी री। एक भी री मैंने आज तक किसी एमबीए में, एमसीए में, पढ़ाई में कभी भी मेरी री नहीं आई। हैं? एक भी री नहीं है मेरे पास। तो फिर आप भगवान के भरोसे ही पास होते भगवान चले गए। मेरी इंग्लिश, प्राची और रोहित के भरोसे। तो एमसीए में थोड़े ना थी वो। काबिलियत, मेरी काबिलियत, जो मेरी एक्सपर्टीज है, तो किसी चीज में भी हो सकती है, इंसान की हाँ, expertise अब जरूरी है। देखो, ये सबसे गर्लफ्रेंड जाके रोहित दो की गाली जगह देके किसी आऊंगी। आकांक्षा को भी बना सकते ठीक थे, है। पर इनको मालूम था ये आगे पीछे जो बैठती है उन्हीं को उन्हीं को बनाना। बनाना है, टैलेंट तो इनका है। ठीक है ना। बस दोनों को, उन्होंने एमबी निकाली, एक बंदा था उसने हमारी एमसी निकाल दी। उसके बाद जैसे तैसे कोई जुगाड़ लगा हमारा, जो नौकरी लगी, आज तक चल रही है। एक आधा पीएचडी भी कर लेते हैं आप भगवान भरोसे। एक्चुअली मेरा ना सपना था पीएचडी करने का। पर सपना आ गई मेरे जीवन में। ये सपना ना मेरे सपना में, जीवन में सपना आ गया। अच्छा, नहीं, तो मेरा आपको लगा एक सपना ड्रीम, सत्य हो गया तो अब क्या ही करना? अब PhD? फिर मेरा जीवन में एक सपना था, सच्ची कह रहा हूँ मैं। अब ये आप ड्रीम था मजाक कि नहीं कर रहे? नहीं मजाक नहीं कर रहा, ड्रीम था कि मैं पीएचडी करूँ। हाँ। बट मेरा पढ़ाई का लेवल थोड़ा इतना अच्छा था ना, मैं जिन बच्चों को पढ़ाते हैं उन बच्चों का जीवन भी बहुत अच्छा हो देखो, जाता है। यूजुअली जिन बच्चों को पढ़ना पसंद नहीं होता मैं उनका सपना नहीं मैं होता वो भी PhD मैं करना। वो भी कर लेता पीएचडी सब उसके मैं वो भी कर लेता पीएचडी। ठीक है, मैं Overconfidence हो गया, मैं सब कर कर सकता हूँ। मैं ऐसा नहीं, अभी भी कर सकता हूँ। मैं तो अपने पास अभी भी कर सकता अभी भी हूँ। कर सकता हूँ। पीएचडी करनी हो ऐसा कुछ कोई है, जाएंगे कहीं पे भी, और मनीराम के भरोसे मणिराम के भरोसे। इंडिया में हो जाएगी। क्योंकि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था। बेटा आप क्यों सुन रहे हो ये सब? अरे तुम्हारे लिए कोई यही सब इनको करनी नहीं है पीएचडी। मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना था। एक्चुअली मेरा सपना था, एक्चुअली ड्रीम, ठीक है ना। अब जो बंदा पढ़ता नहीं पर उसके लिए उसको तो पढ़ना पड़ेगा ना। वही तो, फिर मनीराम। अरे राम। मणिराम। फिर नहीं कर भगवान, पाती। लेकिन मेरे पर भगवान की कृपा अच्छी है, बहुत अच्छी है वैसे। हम्म। जहाँ तक मैं पहुंच गया ना, मैं मतलब सारे सपने सच हो गए। सपने, मतलब मैंने जो देखा भी नहीं था, मतलब मेरे को तो सोचा भी नहीं था, मैंने वो तक कर लिया। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर इतना कमाया
लेकिन सब भगवान के भरोसे अच्छा जिंदगी में व्यतीत हो रहा है। तो यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। बस पिछले 15 साल से जॉब कर रहा हूँ भाभी रोइएगा मत, उनके आंख से आंसू आ आईटी के रहे अंदर, आईटी के अंदर सेंटी हो रही। ऐसे। रो पड़े रो, अरे रो दे आज तो 16 साल हो गए मुझे IT के हमेशा अंदर। रुलाती है, रो दे आज तो। नहीं, और एक बात मैं बताती हूँ, इससे पहले तक ना भैया और पूजा जी दोनों मेरी साइड पे थी। इस बार पता नहीं परवीन ने क्या किया। मणिराम यहाँ मनीराम नहीं चलने वाला। इस बार दोनों इसकी साइड पे हैं। कोई नहीं, कोई नहीं, वो होता है ना साइड बदलते रहेंगे, बैलेंस बनाना है। गलत बात। लेकिन उन्होंने मेरा बहुत इस अच्छा बार करवाया। हम जब से आए परवीन जी करिए ऐसे रहे। आज सपना की तबीयत खराब है, मुझे सब काम करने हैं। मैंने हाँ बिल्कुल। मैंने आज लेकिन नहीं, एक वैसे चीज मैं तो भी सोची। हैरान हूँ, जितना काम ये क्या कर रहे हैं ना, मैं भी हैरान हूँ। क्या तभी तो हम इधर चले गए ना। हाँ, अगर जीवन में मैंने कभी बालक किया, अगर कभी, मैं तभी श्योर नहीं हूँ। वैसे अगर इसमें सलाह लेनी हो तो अब नहीं। आपको गलत बताई। बेस्ट कंसल्टेंट डॉक्टर अवनी बुआ को बच्चा करना है, क्या करना पड़ेगा? हमें नहीं पता कहाँ जाना पड़ेगा। अरे हमें सब पता है, एक बार पूछना ना, एक बार बात तो वो- करना। वो- एक बार इसकी सलाह मैंने क्या सोचा वो सुनो। अरे पहले इसकी तो अच्छा, इससे लेनी है? हाँ तुमसे सलाह लेनी है मुझे? चलो बता ही दो। अपनी बात पूरी कर। नहीं पहले प्लीज तो अपनी बात करें, उसके बाद बात अभी करेंगे। तक हमें लग रहा था कि इनसे सलाह लेने की बात हो रही है। इनसे ये तुम बताओ, तुम नया वैज्ञानिक लेना है आपको, हैं? बालक करना है, हाँ, बालिका। कुछ भी करना अरे है तो जो भी बालक भी बालिका choice होती है। इंदिरा IVF प्लीज संतान को टेस्टिंग बेबी सेंटर। हाँ? ये कहाँ से सुना, क्या सुबह भी निकला। आता है ना। तो उसमें बना के दे देंगे बच्चा। नहीं ये नहीं प्रोसेस नहीं पता चॉइस है। नहीं होती अरे है, ऐड बालक या बालिका चॉइस होती है। अब इतना नहीं पता है, बस वो बस ऐड ऐड देखिए। वो तो हम सुबह इससे बात कर रहे थे। अवनी लैब में बनाएंगे अपन बच्चा। मैं इससे सुबह बात कर रहे थे कि अवनी देखो कि तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे होंगे, फिर हम भी बड़े होंगे, हम उनको खिलाएंगे। बोले मैं शादी वादी नहीं करूंगी। तो मैंने शादी वादी नहीं करेगी तो बच्चे कैसे होंगे? इंदिरा IVF। शादी में नहीं रखा कुछ, इसलिए दीदी कह रहे थे इससे पूछना जरूरी है। और तुरंत बोली इंदिरा IVF। अरे मैंने ये सोचा, देखो मेरा अगर बालक हुआ, मैं उसका नाम पा से तो नहीं रखूंगी। बस कितना अच्छा नाम होगा। प्रतीक जो हमारे पति देव है ना, उनके भी आप ही जैसी स्थिति है, क्योंकि इसलिए हम अपने रिस्क नहीं ले पाएंगे। हाँ, भैया, तो ये- मैंने देख लिया। तो उसका देख लिया, मेरी स्टोरी सुन ली है तो उनकी तो पता ही है। मतलब उसको तो मैंने मैम को फोन करते देखा, मैडम पास कर दो। गाली नहीं बात बालक के अंदर से। कहते नहीं अच्छी है वो, कर देती कर हूँ। देती अच्छा, अब मैं रिस्क लूंगी क्या? बताओ, मैंने 2 जने ऐसे देख लिए। और कामयाब कितने दोनों अपनी जिंदगी के अंदर। ऐसी ही बातें करता है वो भी। वो देखना दोनों बंदे कामयाब कितने। नहीं कामयाब तो है। जैसे कि मैं यार वो प्रतीक रिजर्वेशन भैया 5 मिनट दो, मैं करवाता हूँ। उससे डर रही हूँ क्या? सुनो, वो डरे मुझसे, मैं बाल डरी पीछे कर लो इधर के। हाँ, ऐसे क्यों? ये महंगे बाल है, इनसे क्या दिक्कत है? आपको सीधे एक तो कराया मैंने। स्ट्रेटनिंग करवाई है, 6,000 रुपए लगा दिए उन पे बालों पे ऊपर। 5। ओ, sorry। हाँ स्ट्रेटनिंग मेरा ट्रेनर भी बोलता है, गलती से अगर कभी ऐसे उसके हाथ में मेरे बाल आ गए स्ट्रेचिंग कराते थे, ओ मैडम मैडम महंगे बाल महंगे बाल। कहाँ महंगे बाल? हाँ, तो क्या हुआ, अब मेरे को खाने पीने का बड़ा शौक, देख के समझ में आ रहा होगा। तो वो क्या करता है, कभी ला रहा है कड़ी चावल, कभी ला रहा है दाल चावल, कभी आलू के पराठे, बोलता है जो ये मैंने बनाया है, तूने बनाया? मैं मन में सोचू इतना गुड़वाल लड़का। मतलब जैसे वो होता है ना अरेंज मैरिज में, वो लड़की की ऐसे लड़की बना के लाती है तो हाँ। लड़का सोचता है। हाँ, तो ऐसे कहते हैं ना, ये भी हमारी बेटी ने बनाया, ये भी हमारी बेटी ने बनाया, बेटी को कुछ नहीं आता होता है। सेम, ये मैंने बनाया, वो मैंने बनाया, उसको मैगी उबालनी नहीं आती ठीक से। बताओ, गलती तो शादी की बात पता चला। आपकी गलती है ना। तो आपने आपने क्या क्या आपने सिखा देना था सब कुछ। पराठे सिखा दिए मैंने। चलो, बढ़िया। धीरे-धीरे 6 बाकी साल में चीजें- पराठे सिखाती, 60 साल तक क्या होगा फिर? 8-10 चीजें और सीख जाएगा। इतने में तो फिर 6 में 1 चीज सीखा, 10 चीज तो सीख जाएगा 60 तक। और नहीं, जब पहली खाया कौन चीज उससे सीखने 60 में तक? ज्यादा टाइम नहीं, लगता है, अब तो नहीं। जल्दी सीख जाएंगे। 60 तक खाने की बचेगी हमारी हिम्मत। अरे मिक्सी में पीस के पी लेंगे, दांत में बनाए सही वो। हाँ, बनवाना तो है। बनवाना सही बनवाना है। हाँ, एक दिन रसमलाई बनाई थी उसने, पर
वो अच्छी नहीं थी, ऊपर ऊपर से अच्छी थी, पर कोशिश तो कर कोशिश रहा सर है। तो कर रहे मेहनत करा था हैं। बेचारा मैं आपके सुनिश्चित लिए। ताने मारी देती हूँ 2-4 कि है प्रेजेंटेशन तो अपना ऐसे दिया था, जाने क्या क्या आता है, कुछ नहीं आता है, आलतू फालतू। मम्मी को कहती हूँ मैं कैसा लड़का टिका दिया है ये, इसको कुछ नहीं आता है। लड़का तो आपने टिकाया था, उस मम्मी ने काटी। मम्मी मुझसे ये बोलती है, अरे तुझे ही तो सासू- प्यार हो गया था। सासू माँ। मैंने, मुझे प्यार नहीं, मुझे धोखा हो गया था कि इसे सब कुछ आता है। फिल्म तो आपने देखी थी ना आपने। मैंने ट्रेलर देखा था भैया, फिल्म भुगत रही हूँ मैं। पता नहीं था ट्रेलर देख के लगा अरे वाह 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 वाह। है तो वो वाह 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 वाह। ये तो सबके साथ ऐसा ही होता है इसने यार, ट्रेलर देखा था। सबके साथ ऐसा इसने ही तो होता है। इसने तो 1 घंटे हमारा इसका- कोर्टशिप पीरियड ना 3.5 महीने का था, जब अरे तक कोर्ट तो से ऐसा छोड़ो, हो। इसके पापा आए घर पे देखने के लिए मुझे। मैं थोड़ा सूट बूट में तैयार, मैं कहा पैसे मुर्गी फंसानी है, फंसानी तो मुर्गी अब हैदराबाद था, मैं जॉब कर रहा था आईटी कंपनी के अंदर। मैं चंडीगढ़ रहते थे हम उस टाइम पे। अब चंडीगढ़ के बार बार को खर्चा करेंगे आने के लिए, लड़की देखने वाला आना है। अब एक बार आया है, चलो जो फंसा तो फंसाओ, कैसे बोल रहा है? ठीक है ना। तो इसके पापा आए, ये मनी माजरा घूमने गई थी। मनी माजरा एक मॉल है, MEFR FR एक मॉल है, वहाँ पे इसके पापा इसको क्या कहलाए थे कि चलो मॉल घुमा के लाएंगे तुम्हें। इनको शादी करने का मन नहीं था उस मन टाइम नहीं ऐसा। अरे मेरे पापा बोले लड़का देखने जाना है, मतलब मैं पापा ने 10-20 लड़के देखे होंगे, पापा ही हमेशा कोई ना कोई कमी निकाल के मना कर देते थे। हाँ। तो मैंने कहा पापा शाम को FR घुमा के लाओगे? हाँ, मैंने कहा चलो। इनको चाहिए था बस। इनको चाहिए CA, हैं? इनको चाहिए हम CA। FR मेरी घूमने मेरी के मेरी था चक्कर में थे। MC सीए से करनी थी। और मेरा मेरे था parents MCA, चाहते थे। मैं था MCA। MC मैंने बोला मेरे में तो एक एक चीज फालतू ज्यादा है है। ये लड़की, ये थोड़ा देखा था मैंने। मुझे यही बता मेरे रही थी पापा ना वो न्यूज़पेपर में आते थे ना, तो मैट्रिमोनियल फिर क्लासिफाइड, अब वो लाके दे इनको देते थे बस न्यूज़पेपर। MCA क्या मतलब और भी बड़ी शॉर्टलिस्ट डिग्री मिल कर गई दो, अब मैं तो। बात कर वहाँ लूंगा। वहाँ CA मैं कहा लो भाई पसंद लड़का। फिर आए इसके पापा देखने के लिए। हाँ। एक इनके ताऊजी साथ में आए थे, एक मम्मी आई इनकी, एक भाई आया इसका भाई मम्मी आई थी। हाँ, इसका भाई CA है वैसे, असली वाला CA मतलब। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया, गुरु असली। वहाँ नहीं उस से। टाइम पे था CA क्वालिफाइड। हाँ। हाँ उस टाइम पर निकला था, बच्चा था मतलब उस टाइम पर, तो उसको क्या पता था। अच्छा भैया वो सीए थे उस टाइम। अरे यार ये भी आधी CA तो ये भी नहीं है, थे। ये भी आधी CA। उसकी स्टोरी सुनाऊंगा तुम्हें, मैं स्टोरी सुनाऊंगा ना भी। सर सारी रिकॉर्ड करके यहाँ सारा डाल दोगे। सर सारा जीवन हमारा खुली किताब हो खुली गई हाँ, अब। सच में। तो इनके आए देखने के लिए, इनके ताऊजी है ना, वो भी CA है, खानदानी CA का पता नहीं क्या है इनके घर में, पता नहीं। और चवन्नी का मतलब क्या कहते हैं ना, कुछ ऐसा ऊपर नीचे कर दो, नहीं हमारे बस की नहीं है, ये ना गलत कर रहे हो आप। मैं कहा, अरे दो चार आदर्शवादी है। टैक्स ऊपर नीचे कर दो। इसका भाई तो एक तो निकम्मा, उसको कह दो ना कि भाई ये टैक्स का कितना देना है, दे दो जिया जी दे दो। क्या है आदर्शवादी लोग हैं। हाँ बीजेपी गवर्नमेंट है। अरे भाई बचाने के लिए पैसे देते हैं CA बनाने के लिए। इसका भाई तो चलो छोड़ो, उसकी बात नहीं करना, चलो छोड़ो, सॉरी। इस पे तो बहुत बीपे लगानी पड़ेगी। अब पहुंची देखने इसके ताऊजी आगे मोदी थोड़ा सा गवर्नमेंट को बीच में लिया है आप। इंग्लिश में बोलने के लिए, थोड़ा सा देख ले लड़की की इंग्लिश चेक कर लेते हैं। तो हम भी थोड़ा सा स्टार्ट हो गए। तो इनको आपने तब तक इंग्लिश सीख ली थी। 4 साल हो गए थे आईटी के अंदर, टनाटन। टनाटन 2-4 अंग्रेजों से बात कर लेते थे उस टाइम पे। उससे करके आओ। उससे करके आया मैं, थोड़ी करके आया अभी। नहीं अब तो अच्छी बोलते हैं। अब तो तो फोन पे ही अच्छी मैं सुन बोलते रही थी। तो अब उसको बोलो वीजा लगवा देगा क्या? नीदरलैंड का, उसमें क्या होता है, नीदरलैंड का तो वीजा से लग जाएगा। इसीलिए बहुत महंगी कंट्री है पर महंगी कंट्री है। उसको बोलो खर्चा पानी भी दे देगा क्या? वो खर्चा साथ में जाएगा, वो तो कह रहा है वो तो। बोले मैं दहेज अरे में आई बर्तन हूँ धुलवाएगा अपने। बर्तन धुलवाएगा, 65 साल का है तो क्या करवाएगा बेचारा। हाँ। और उससे अलावा कुछ नहीं। बहुत पीपे लगेंगी, बहुत पीपे। वो कंप्लीट कर लो। अच्छा तो आगे जी इनको पसंद आ गया नहीं, कोई लड़का बात सब, नहीं, ऐसी इनको इन्होंने कहा जी ठीक है जी, कोई मैं बात तरफ से अब लड़की को दिखा लेते हैं। कंप्लीट करो जल्दी। लड़की को बुलाया जी, मनसा देवी बच्चा मंदिर है ना, ना चंडीगढ़ के अंदर, मनसा देवी मंदिर पंचकुला अभी में। हम जाके आए हैं। हाँ जाके आए हो गए मनसा देवी मंदिर। आधा वहाँ घंटा पे पढ़ लो क्या? आगे जी लड़की, हम भी पहुंच गए लड़की देखने। हाँ। यही सपना आगे देखनी। हाँ, यही तो सब ना। हाँ अब पहुंचे जी हम दोनों देखने के लिए। अब आगे तू बता दे नहीं क्या उम्र बता। क्या थी आपकी? 24 मेरी साल? 26 थी, इसकी 23 23.5 कुछ थी। 23.25। तब से मैट्रिमोनियल देखना शुरू कर दिया? मेरे पापा पापा। कहते थे वो पढ़ाई भी नहीं कराना चाहते थे। वो सोचते थे कि अब इसमें मेरी गलती लड़की की बताओ। फाइनल ईयर में शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मैं एक अकेली लड़की थी, बाकी ताया जी के सब लड़के थे। तो उनको थोड़ा एक होता ना प्रेशर फील होता था कि नई लड़की की शादी टाइम जवान से लड़की करनी घर में चाहिए। तो अकेली नहीं, पहले वो होता था करते 22 करते मेरे 23 पापा के बहुत नखरे थे। वो जब खुली तिजोरी की कोई तरह भी होती रिश्ता है। देखने चाहते थे, आते थे वापस, सब बहुत अच्छा है लेकिन लड़के के बाल कम है, मैं नहीं अपनी लड़की की तो तो शादी। अच्छा बाल वाली स्टोरी सुन, बाल मैंने कहा ठीक है, खुद ही कर रही है। बाल वाली स्टोरी भी सुन सर, लेंगे। मैं स्टोरी सुनाती हूँ बाल वाली स्टोरी सुनाएंगे सर। सर 2 चीजें। पहली चीज, मेरे पापा ने बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते मना कर दिए सिर्फ बाल क्योंकि के उनको लिए। लड़के के बाल कम लगते और यहाँ बाल बाल बचे। नहीं, यहाँ ना रिश्ता हो गया सब कुछ, इंगेजमेंट
एंगेजमेंट Engagement- वाले बाल अच्छे होंगे ना एंगेजमेंट थे, करके engagement वाले आके दिन हम थे। घर पे आके बाल हम अच्छे वो थे। देख रहे हैं, मूवी देख रहे, वीडियो देख रहे हैं उसका, और पीछे देखा थोड़ा सा एक इतना होगा उस टाइम पे। पापा इतना- कह रहे हैं इसके भी बाल हैं? गलती कह मेरी रहे तो फंस गलती। गए। हमने तो भाई हमने उस टाइम कैप तो पहनी नहीं थी। अब देखना तुम्हारा काम है नहीं, माल। आगे से ठीक अब है, सब्जी लेकिन लेने पीछे तुम से खरीदने पता जा रहे लगा। हो भाई, माल भाव तुम ही करोगे ना। अब बेचने वाला तो भाई और क्या एक कहना बात ले जाओ और, भाई, हमारी सब्जी तो वो बहुत आपको अच्छी पता है। ही होगी गाड़ी वाली। क्या नहीं। तो इसके पापा आए तो इसके पापा बोले भाई शादी के अंदर गाड़ी गुड़ी दे देते हैं आपको भाई लड़की को। मैं, गाड़ी क्या है जी, गाड़ी तुमने अभी ली है, 4 दिन पहले ही मैं अभी हैदराबाद लेके आया हूँ। तो अच्छा पापा बोलते ठीक है जी, गाड़ी क्या रहने दो फिर आप कैश ले लो जी, बहुत अच्छी बात है जी, तो दे दो कैश, मनीराम मिल जाएगा। तो जी सपना आई घर पे शादी के बाद, सपना गाड़ी ढूंढ रही थी, गाड़ी कहाँ है हमारी। हम भी, मैं कहा गाड़ी बाहर खड़ी है, दिखी नहीं तुझे? बोली गाड़ी तो नहीं दिखी मुझे, मैं लेके गया बाहर। तो हम जो 2 व्हीलर होता है ना हमारी एक्टिवा, ये ग्वालियर में एक्टिवा ली थी इन्होंने। एक्टिवा को कहते हैं, हम गाड़ी बोलते हैं। मैंने कहा गाड़ी तो बाहर खड़ी थी। गाड़ी तो बाहर खड़ी है। हमारे साथ धोखा हो गया। गाड़ी दिखा दी भाई। गाड़ी तो 2 दिन पहले ली है हमने। पर 2 पहिए कम रह रहे हैं और कोई बात नहीं। 2 पहिए गई तो अच्छा हाँ नहीं, देखिए जैसे बाल में गलती उनकी ऐसे इसमें भी गलती उनकी। उन्होंने उनको बोलना चाहिए ना कि 4 पहिए वाली गाड़ी देना चाहते हैं। कम्युनिकेशन गैप कहाँ पे है सर? हम तो बेच रहे हैं, माल बेचना है हमें तो अपना। देखो हम तो माल बेचना। मुझे वो सर्दियों में भरते का बैगन याद आता है ना, उसको खूब घुमा घुमा के देख लेते हैं, छेद नहीं होता और कहीं डंडी की साइड से वो छेद होता है, कीड़ा फंसा होता है, वैसी फीलिंग आ रही है। छेक तो तुम वो देखेगा दिखता नहीं है। जो फिर बैंगन खरीदेगा, जो पैसे देगा देखेगा ना भाई, पैसे तुमने देने थे भाई, देखते तुम छेक देखो उसमें कैसा देखो। जब तक पैसे नहीं दिए तब तक बैंगन उसके बाद फिर तो बैंगन आ गया। एक बार बैंगन बैंगन आ गया। अरे तो फिर हम जुड़ गए थे बस। उसके बाद तो कदम जुड़ गए बैंगन में, छेक हो, बाल हो, गाड़ी हो, नहीं हो। पर आपको इनकी उम्र कम लग रही है, आपको प्रतीक शर्मा की कम नहीं लग रही थी? वो 19.5-20 साल में मेरे से कहता था मुझसे शादी कर ले, मुझे बोलना पड़ता था बालिग तो हो जा पहले, शादी कैसे हो जाएगी तेरी अभी? 20 साल का लड़का कह रहा है मुझसे शादी कर ले 25 साल की 26 साल की लड़की से। मैं पास से नाम नहीं रखूंगी। पास नहीं रखोगे, पास से ऐसे रखना, ऐसे रखना। सपना। ऐसे तो सही है। सही है पा वाले बहुत लक्की होते हैं वैसे। लकी अरे हो। लड़के की बात हो रही है, लड़की लड़की होती है बेबी। नहीं लड़के भी होते हैं। लड़की भी होती है। हाँ, सपना मिल गई, लक्की तो हो ही गया। पाव वाले कह रही, पाव वाले लक्की होते वही तो हैं। बोल तभी तो कह रही, जब भी तो आप लक्की हुए ना, जब मैं मिल गई आपसे। अरे 32 लाख खर्चे जब मिली है वो, ऐसे कोई मिली है। वो तो अब खर्चे हैं आपने 10 साल हाँ। बाद। इनकी बात हो रही है। अरे उसकी तो बात उसने खर्चे ना, हमने तो अपने खर्चे उसके हैं ना, हमें तो उसकी बात करनी है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ खट्टी मीठी, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत ही मज़ा आया। मतलब हमने वो पूरा आधा घंटा, मैंने तो फिर भी आपसे हो सकता है शायद कोई 15-20 मिनट शेयर किए हैं, पर वो पूरा आधा पौने 1 घंटा कैसे निकला एकदम पता नहीं चला। और जीवन में अच्छी संगत का वैसे भी बहुत महत्व होता है। तो यही है जी सत्संग, मतलब जीवन का कुछ समय अगर अच्छा निकले तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। शेष उसके बाद सात्विक, अवनी, उनकी बुआ और प्रवीण जी ही गए थे। हाँ, श्रीमती जी नहीं गई थी, तो वो नहीं सपना भाभी गई थी। तो ये सब लोग गए जिपलाइन करने, मतलब थोड़े से एडवेंचर एक्टिविटीज़ करने, जिसको सात्विक ने रिकॉर्ड किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए अभी क्या हुआ है, अभी हम तीनों को एक साथ ही जाना पड़ रहा है जिपलाइन के लिए। सिया यहाँ पे रुकेगी, सिया यहीं पे रुकेगी, हम दोनों को जाना पड़ रहा है। तो व्लॉगिंग तो 0 हो पाएगी। चलिए जिपलाइन पूरी करते हैं, फिर आते हैं, फिर दिखाते हैं आपको कि हमने कितने बजे। इधर 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 देखो, इधर देखो, ये जूम करियो, सात्विक सात्विक जूम करियो बेटा, जूम होता है। ओह माय गॉड, देखिए अवनी के चेहरे में रोंगटे खड़े हो खड़े हो गए। गए हमनी के नाम से, चक्कर लगते ना हमनी के, पर खच्चे उड़ गए थे इसके। मैं डर गई थी, कैसा लगा, कैसा लगा? बहुत मजा आया। डर गई थी लास्ट में, अवनी के तो बहुत टक्कर मजा लगी, टक्कर लगी एकदम से। अरे ये वो नीचे से भेजा था, फिर ये ऊपर से आया। ओह, इसमें सब लोग डरते जब टक्कर लगती है। अरे नहीं लग जाती है उसमें। चलो देखो क्या जमाना आ गया है। 32 उसमें क्या 32 लाख की गाड़ी में भेड़ बकरी और इम्पोर्टेड ये बहुत सर, ये इतनी महंगी भेड़ बकरी देखी नहीं होगी।
महंगी भीड़ में अनमोल भेंट ले का जी, प्रयाग। चलिए सर। चलिए जी चलिए। तो चलिए जी, बस वहाँ से लौटने के बाद जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी जो बहन जी हैं वो एक होटल में रुकी हुई थी, सो उनको वहाँ पर हमें ड्रॉप करना था और उन्हें वहाँ से निकलना था चंद्रताल। सो हमने जाकर वहाँ पर उनको ड्रॉप किया, उनको ओके टाटा बाय बाय किया और इस प्रकार से लगभग हमारा दिन पूर्ण हुआ। दूध लेना भी हमारी डेली एक्टिविटीज़ में अब शुमार हो चुका है। सो लौटते में हमने गाँव से दूध भी ले लिया और हमारा दिन हो गया पूर्ण। तो बस रोज़ जो भी हो रहा है, मतलब हमारी जो दिनचर्या है वो जो भी होती है वो हम आपसे साझा करने का प्रयास करते हैं और कल सुबह हमारी कैसी हुई ये आपसे कल के ब्लॉग में शेयर करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र कल सुबह के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।